नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपने सुबह देखा होगा कि हमने एक प्रॉपर कार्यक्रम किया था कि किस तरीके से नॉर्वे की कॉरेस्पॉन्डेंट हेली लिंग ने मोदी जी से सवाल पूछने की कोशिश की। मोदी जी ने सवाल का जवाब नहीं दिया और वो स्टेज से भागते हुए नजर आए। लेकिन आपको अब इसके बाद की बात बताते हैं। वो स्टेज से भाग गए और उसके बाद उन्होंने अपने ही एमईए के प्रवक्ता, यानी कि जो सेक्रेटरी हैं एमईए के, शिबी जॉर्ज, सेक्रेटरी वेस्ट, उनको मोदी जी ने कह दिया कि जाओ, हमने तो स्टेज छोड़कर, हम मैदान छोड़कर हम भाग आए, लेकिन अब तुम संभालो इन सारे नॉर्वे के रिपोर्टर्स को और कॉरेस्पॉन्डेंट्स को। अब मरता क्या ना करता शिबी जॉर्ज, सेक्रेटरी वेस्ट, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्योंकि हेली लिंग ने बहुत सारे ट्वीट्स किए थे। दो क्लिप्स को ट्वीट किया था, जिसमें वो स्टेज वाला सवाल ट्वीट किया और दूसरे ट्वीट में उन्होंने दिखाया कि वो किस तरीके से लिफ्ट के पास जाकर उन्होंने मोदी जी को देखने की कोशिश की थी कि मोदी जी से शायद सवालों के जवाब मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद एक लेट नाइट, देर रात, एक ब्रीफिंग हुई विदेश मंत्रालय की, जिसमें सेक्रेटरी वेस्ट शिबी जॉर्ज ने सवाल पूछे, सवाल लिया और हेली लिंग सवाल पूछ रही थी। और उन्होंने सवाल में क्या कहा? उन्होंने सवाल में यह कहा कि हम भारत पर क्यों विश्वास करें? वाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया? बिकॉज देर आर सो मेनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अगर आपको बताऊं कि उन्होंने क्या लिखा है, तो मैं आप एक बार उसको पढ़ देती हूं कि जो हेली लिंग है उनका सवाल क्या था और उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा। हेली लिंग का जो क्वेश्चन है, ये देखिए। I'm wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? She asked. Can you promise that you will try to stop the human rights violations that go on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? तो ये सवाल था हेली लिंग का, और उसके जवाब में शिबी जॉर्ज ने एक ऐसा गोलमोल जलेबी वाला जवाब दिया कि वो रिपोर्टर तमतमाती हुई हॉल से बाहर चली गई। अब आपने शिबी जॉर्ज ने क्या बोला? उन्होंने कहा, यू नो हाउ मेनी स्टोरीज आर अप हियर इन इंडिया, we have a lot of breaking news coming every day in the evening, at least 200 TV channels in Delhi alone, in English, Hindi and multiple languages. People have no understanding of the scale of India. The India's critics read one or two news reports published by some godforsaken, ignorant NGOs and then come and ask questions. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. In 1947, we gave the freedom to vote for our women. Many countries, I know, the voting right for women came several decades after India gave that freedom. What is the best example of human rights? The right to change government, the right to vote, and that is what is happening in India. So we are प्राउड ऑफ दैट। अब बताइए, उनसे सवाल, पिन पॉइंटेड सवाल पूछा था कि भाई हम भारत पर क्यों विश्वास करें, क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, और क्या आपके प्रधानमंत्री सवाल लेंगे प्रेस से? उसके एवज में शिबी जॉर्ज ने एक लंबा चौड़ा उनको इतिहास और भूगोल समझा दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमने महिलाओं को राइट टू वोट दिया, हमारे यहाँ 200 चैनल्स हैं। अरे उस रिपोर्टर को नॉर्वे की क्या करना है कि हमारे भारत में कितने 200 चैनल्स हैं जो क्या पूछ रहे हैं, क्या नहीं पूछ रहे हैं? साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि एनजीओ की रिपोर्ट्स को तवज्जो दी जाती है। ये सब बोलने की तो कोई जरूरत नहीं थी। तो ये साफ साफ दिखता है कि मोदी जी ने जिस ऑनवॉय को वहां पर खड़ा किया था कि मोदी जी को बचाए, उसने मोदी जी की नैया और डुबो दी। और ये इस बात को साबित कर दिया कि पीएमओ और एमईए में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। यानी कि पीएमओ कुछ और सोच रहा है, एमईए कुछ और सोच रहा है, और उस बेचारे शिबी जॉर्ज को बैठा दिया, जिसको कि ना आगा पता है ना पीछा पता है कि आखिर हम इस मामले में हम क्या जवाब दें। आखिर क्या ऑनवॉय की नौकरी अब खतरे में है? जिस ऑनवॉय ने मोदी जी को बचाने का काम किया, अब उसी की नौकरी क्या अब जाएगी? आज हम प्रोफेसर पाशा से बात करेंगे। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, शिबी जॉर्ज की नौकरी क्या खतरे में है? देखिए, ये सेक्रेटरी वेस्ट एमईए के, मेरे ख्याल से उनको ठीक तरह से जवाब देना था पॉइंटेड क्वेश्चन को, जो भी वो कहना चाहते थे। लेकिन इतिहास बताना, कॉन्स्टिट्यूशन बताना और इतने चैनल्स हैं ये वो बोल के वो
अपना इग्नोरेंस वहाँ डिस्प्ले, पब्लिक डिस्प्ले कर रहे थे। तो देखिए, इतने टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट इस तरह से जवाब देते हैं, तो ये इंडिया का इमेज एज a rising global power, regional power, aspirant for UN Security Council membership और reforms और न्यूक्लियर पावर, ये वो जो भी है, हम तो उसको जो है खुले आम धक्का पहुंचा है। देर इज नो डाउट अबाउट इट। उनको हैंडल करने का कोई मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस ही नहीं, और ही मेड ए मेस आउट ऑफ द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ सेविंग द सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से, जैसे कि आपने बताया, ये कोऑर्डिनेशन पीएमओ ऑफिस और एमईए में हो नहीं पा रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार हुआ है जिसमें एमईए के ऑफिसर्स मेहनत करके एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट वगैरह सब तैयार करते हैं, जिसमें कोऑपरेशन चाहिए सहमति बनाने के लिए वगैरह सब। तो टाइमिंग और किस लेवल पे क्या करना है वगैरह सब तय करते हैं बातचीत के जरिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है, वो कई बार एमईए से उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि उनको अच्छी तरह जानकारी है और वो सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे बोल के, उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो है इस प्रॉब्लम में भारत को घसीट के जो है सपड़ा दिया है। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, जो कि नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट को बुलाया गया था खास तौर पे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर पहले बात करेंगे और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री क्वेश्चन लेंगे बोल के उनको बताया गया था। लेकिन अचानक ये निकल के वहां से चले गए, विच वॉज इन बैड टेस्ट। क्योंकि नॉर्वे की प्रेस जो है सबसे फ्रीएस्ट प्रेस, जैसा वो जर्नलिस्ट बता रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो हर एक स्कैंडल को, हर एक करप्शन केस को, हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं। और जो भारत का प्रेस फ्रीडम 157 या कुछ है, तो उनको पता है कि क्यों है ये क्यूबा से और दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जोड़ा हुआ है। तो बेहतर तरीका ये था कि जो भी घटनाएं हुए हैं, जैसा अवार्ड सेरेमनी हुआ है, इतने अग्रीमेंट्स हुए हैं, उस पे बहुत कुछ बोल सकते थे प्रधानमंत्री, और टाइम भी था, उसके बाद कोई खास प्रोग्राम नहीं था उसके बाद। नहीं, तो लेकिन लेट नाइट जो ब्रीफिंग बुलाई गई शिबी जॉर्ज की, ये तो तब हुआ ना जब हेले लिंग ने तमाम ट्विटर पर रायता फैला दिया। उन्होंने दिखा दिया कि ये देखिए, प्रधानमंत्री ने हमारे सवालों का जवाब नहीं लिया। उसके बाद फिर उसके बाद जो ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग में तमतमाती हुई वो बाहर चली जाती हैं क्योंकि उनको जवाब नहीं मिलता। ये सारी चीजें, और उनकी ट्रोलिंग भी हो रही है। अब हेले लिंग की ट्रोलिंग हो रही है कि वो पेड था, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। इस पर क्या कहेंगे? और ये लेट नाइट ब्रीफिंग बुलाकर क्या अपने ऊपर ही मुसीबत ले ली शिबी जॉर्ज ने, या उनको बोला गया होगा कि जाइए अब आप डिफेंड करिए प्रधानमंत्री को? देखिए, ये पूरा मंजर जो है डैमेज कंट्रोल के लिए किया गया था मिड नाइट में, विच वाज नॉट नेसेसरी। देखिए, पूर प्लानिंग है इसमें, पता नहीं उनको किसने सलाह दिया। लेकिन वो जो जर्नलिस्ट है, उसने पूरा कबाड़ा कर दिया। वो पूरे अपने टीम के साथ फैला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ बोल के। तो ये इमीडिएटली करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम करती है, वो दिल्ली को कांटेक्ट करके वगैरह वगैरह सब, तो इसमें टाइम लग गया। और जब टाइम डिफरेंस था तो बहुत लेट हो चुका था। और सीबी जॉर्ज डिड नॉट कम आउट एज अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। ही शोड हिज इग्नोरेंस। दैट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग इसमें पूरे एपिसोड में, कि he could have handled much better in a very sophisticated manner, जो भी कहना चाहते थे। लेकिन वो हो नहीं पाया। और प्राइम मिनिस्टर्स ट्रिप इज मार्ड with this kind of a situation which was completely avoidable। मेरे ख्याल से आगे चल के दोबारा ना हो ऐसी सिचुएशन, स्पेशली इन ए कंट्री वहाँ जो प्रेस फ्रीडम को इतना महत्व देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं।
तो ये पहले से जान के अच्छी तरह से तैयारी नहीं, करके वो गोलमोल जाना चाहिए जलेबी था। वाला जब जवाब दे रहे थे तो उस रिपोर्टर ने, हेली लिंग ने उनको टोका भी, और बार बार टोक कर वो पूछ रही थी कि भाई आप पॉइंट पर आइए। तो उन्होंने कहा अरे ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये अब मुझे बोलने दीजिए। इस तरीके से वो हीटेड एक्सचेंज वहां पर शुरू हो गया। जी, देखिए ये जो घटना हुई है, ये नॉर्वेजियन प्रेस में कई दिनों तक चलेगा, और ये पार्लियामेंट में भी उनके डिस्कशन होगा कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ। और आप उन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी सवाल उठाए जाएंगे कि क्या आपने माइनॉरिटीज का इशू डिस्कस किया हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, और क्या ये जो आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, क्या ये कोई उनके दोस्त को फायदा होगा बोल के, ये बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन के दौरान कैबिनेट में ही नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, प्रेस में भी उनको खींचा जाएगा, और ये वेरी एम्बरासिंग सिचुएशन है वो होस्ट को। तो इस तरीके से मिसहैंडल हुआ है इंटायर सिचुएशन कि इसके रिपरकशंस काफी देर तक होंगे नॉर्वे में, और भारत नॉर्वे के रिलेशंस पे भी काफी असर गंभीर होगा। और आगे चल के जो भी फॉरेन विजिट्स होते हैं, तो इस घटना को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से प्लानिंग करके, कोऑर्डिनेशन करके, मेरे ख्याल से कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि सीनियरिटी के बेसिस पे ऐसे लोगों को लाके जाके और नहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स लग रहा खड़े है कर। कि ये बहुत सीनियर नहीं थे और इनको बस ऐसे ही वहां पर भेज दिया गया बिना कुछ जानकारी लिए, और वो भी एक इतनी क्रूशियल सिचुएशन में। ये तो शाम को ही पता चल गया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी से जिस रिपोर्टर ने सवाल किया था, प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया, फिर भी उस व्यक्ति को भेजा। तो क्या टीम में और लोग नहीं थे? नहीं, सेक्रेटरी वेस्ट एमईए में सीनियर मोस्ट होता है। देखिए, 4 सेक्रेटरीज होते हैं। अब पता नहीं कितने, मैं जब एमईए में था तो जब 4 थे, ईस्ट वेस्ट और 2 और। तो ये जो फॉरेन सेक्रेटरी के बाद इमीडिएट हैं ये, जो सेक्रेटरी वेस्ट या ईस्ट होता है तो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी हो जाता है। ये सीनियर मोस्ट हैं। देखिए, एम्बेसडर कई साल तो रहने के इनका बाद। इनका जो छोटा बायो मेरे सामने आया है कि शिबी जॉर्ज was a senior Indian diplomat, has come into the spotlight after a tense exchange with a Norwegian journalist during a Ministry of External Affairs briefing on Prime Minister Narendra Modi's visit to Norway, where he strongly defended India's record on democracy, human rights, and press freedom. Sibi George is currently serving as Secretary West in the MEA, overseeing India's engagement with countries in Europe, West Asia, and multilateral forums. A 1993 batch Indian Foreign Service officer, he has previously served as India's ambassador to Japan, Switzerland, Kuwait, Holy See, Liechtenstein, and Marshall Islands. George began his diplomatic career in Cairo and later held postings in Doha, Islamabad, Washington, D.C., where he handled political, commercial, and consular affairs. He also served as deputy chief of mission in Tehran and Riyadh and worked in several important divisions at the MEA headquarters in New Delhi, including East Asia and the India Africa Forum Summit Coordination Team. आपको क्या लग रहा है? और ये जनरली केरला के हैं, केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से हैं। गोल्ड मेडलिस्ट बताए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, और इनकी ट्रेनिंग भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हुई है। IIM अहमदाबाद के पढ़े हुए हैं। तो इनको हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल इनको कुछ आता जाता नहीं था, और जिस तरीके की उनकी पोस्टिंग है वो क्या कहती है सर? जी, जैसे कि मैंने कहा, ये सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर हैं। कायरो को लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज ट्रेनिंग से भेज के ये वेस्ट एशिया में ही नहीं, पूरे इंपॉर्टेंट कैपिटल जापान से लेके दूसरी जगह भी सर्व कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सेक्रेटरी, हिज नेक्स्ट पोस्टिंग इफ ही हैज टेन्योर, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी बन सकते हैं वो। तो इस सिचुएशन को मिस हैंडल करना, मेरे ख्याल से उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स डिम हो गए हैं। नहीं, तो मुझे तो तो इस अभी यही लिहाज से लगता है कि शिबी जॉर्ज की नौकरी बचेगी या जाएगी। देखिए, मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ने वाले नहीं है। उन पे सवाल उठ खड़ा हुआ है। जयशंकर को जो है काफी अब बेइज्जती झेलना पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर से कि आपके ऑफिसर कैसे हैं, किस तरह से उन्होंने काम बिगाड़ा है बोल के। तो उनको पुल अप किया जाएगा।
लेकिन ये एक्चुअली लेकिन अब सेक्रेटरी का इनको तो काम इसी नहीं नाम है से, ये। प्रोफेसर पाशा, इनको तो अब लोग ऐसे ही जानेंगे ना कि वो एमईए का अफसर जिसने कि मोदी का नॉर्वे में खेल बिगाड़ दिया, और जिसने ये एक तरीके से एक्सपोज करा दिया कि पीएमओ और एमईए के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सिर्फ वही ही नहीं है, और उनकी काबिलियत पे भी एक क्वेश्चन मार्क होगा कि आपने जिस तरीके से जवाब दिया वो बेहुदा था बोल के, मतलब इट इज नॉट वर्थ कंसिडरेशन। इसीलिए तो वो गुस्से में आके वो जर्नलिस्ट चले गई कि आप कुछ बक रहे हैं और मैं कुछ बोल रही हूँ बोल के। तो बेइज्जती होगी उनकी हम्म। कि इतने बड़े ऑफिसर कुछ सवाल का जवाब नहीं लेकिन दे रहे हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि देखिए कोई जर्नलिस्ट, विदेश की जर्नलिस्ट इस तरीके से एमईए के अपने भारत के एमईए के से सवाल करे, सवाल का जवाब ना मिले और वो अपना बैग वैग उठा के चलती बने? ऐसा कभी आपने देखा है आज तक? मैंने तो ये तमाशा पहली बार देखा हूँ। मैं भी एमईए में जब था कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैंडल किया हूँ। पेचीदा सवाल आए थे, मैंने हैंडल किया। और ऑफिसर्स के जो तस्वीरें वहाँ आई हैं जसवंत उसमें यही सिंह आते दिखाया है थे। कि वो अपना जो हेले लिंक थी, वो अपना बैग और अपना माइक उन्होंने उठाया और दरवाजा बंद करती हुई चली गई। जी, मतलब ये पूरे नॉर्वेजियन प्रेस प्रेस में जो है ये हेडलाइंस है, ये हेडलाइंस होके नेगेटिव पब्लिसिटी इंडिया का हो रहा है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं जवाब दिए या सवाल जवाब नहीं लिया, लेकिन इनकी एम्बेसी के स्टाफ भी जो है उसमें और नमक छिड़के पूरा एटमॉस्फेयर खराब कर दिया बोल के ये बहुत ही नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है मेरे ख्याल से। ये ठीक नहीं हुआ है। और जो भी प्राइम मिनिस्टर के पॉजिटिव आउटकम थे उसको हाईलाइट करके वो अच्छी तरह से हैंडल कर सकते थे। कम से कम ये बता सकते थे कि देखिए, ये जो अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर को ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसकी कदर करते हैं और इज्जत करते हैं। और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आके इतना शानदार इस्तकबाल वेलकम किए हैं। और हम आपकी फ्रीडम का रेस्पेक्ट करते हैं। हम अभी डेवलपिंग डेमोक्रेसी है, प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके साथ मिलजुल के एक सेक्युलर सोसाइटी बना के कोएग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस हैं, एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, हम उसको मुकाबला कर रहे हैं बोल के बहुत कुछ कह सकते थे, बिल्कुल। लेकिन इन्होंने पूरा ही जो है काम बिगाड़ दिया। एक छोटा सा सवाल और बस चलते चलते आपसे, प्रोफेसर पाशा, की इस एपिसोड के बाद ये तो पूरा तमाशा हो गया कि नॉर्वे में मोदी जी गए और फोर्थ जो लेग था उनका 5 देशों के ट्रिप का, उसमें इतना बड़ा तमाशा हो गया। क्या आपको लग रहा है कोई चीज यहाँ से सुधरेगी? बहुत संक्षेप में। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो एमईए में फायर फाइटिंग के लिए अब कोई ना कोई काबिल ऑफिसर को प्राइम मिनिस्टर एंटोराज में भेजेंगे जो कि हैंडल कर सके। कि ये बेसिक है, अगर रिकमेंडेशन मुझे करना है तो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर को जो पूरा सिचुएशन को जायजा लेके हैंडल कैसा करते हैं प्रेस को, वेरी सेंसिटिव मैटर है। दूसरा जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का माइंडसेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो है समझते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये बेकार है, प्रेस क्वेश्चंस लेने का कोई फायदा नहीं है। मेरी बातचीत हो गई प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, किंग से, जो भी है। मैं ये सब चीजों से ऊपर हूँ बोल के ये कंटेम्प्टियस एटीट्यूड प्रेस को जो है वो अच्छी नजर से नहीं देखते। जैसा ट्रम्प ऑलवेज कहता है कि फेक जर्नलिस्ट, सूडो जर्नलिस्ट वगैरह, ये भी उसी तरीके से प्रेस को निकारते हैं, इंसल्ट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं जी। और ठीक कोई है। तवज्जो नहीं देते वगैरह। तो वो माइंडसेट को हम चेंज नहीं कर सकते। जब तक ये रहेंगे हमको उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन एमईए तो कम से कम डैमेज कंट्रोल करने के लिए कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को डिप्यूट करके सिचुएशन को सेव कर सकते हैं, लेकिन इसमें और एग्रोवेट करके जो है जी। प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ठीक है। दिए। जी। थैंक यू सर, प्रोफेसर पाशा, फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन 24/7। थैंक यू।